हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एट लिव सिंपली विद संगीता। सच बताऊं तो घर कभी इतना गंदा होता ही नहीं है अगर हम एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करें। मैं भी पहले एक ही दिन सब कुछ क्लीन करने की कोशिश करती थी और फिर थक जाती थी। लेकिन अब मैंने एक ऐसा सिंपल क्लीनिंग सिस्टम फॉलो करना स्टार्ट किया है जिससे घर भी क्लीन रहता है, स्ट्रेस भी नहीं होता। आज मैं आपके साथ वही रूटीन शेयर करूंगी। आप कोई भी एक ऐसा दिन डिसाइड कर सकते हैं जिस पे आप उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो हम डेली क्लीन नहीं करते, जैसे कि फैंस को क्लीन करना काफ़ी बोरिंग लगता है, लेकिन जब ये क्लीन हो जाते हैं ना तो पूरे घर की फील ही चेंज हो जाती है। मैं जनरली सबसे पहले जितनी भी मिट्टी, डस्ट या क्रुआ वगैरह है वो एक टिश्यू पेपर से निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ही कपड़े की मदद से इसको साफ करने की कोशिश करेंगे तो वहीं पर धूल के निशान गीले होकर कपड़े के साथ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोस्टली आप कोई ऐसा दिन सिलेक्ट कर सकते हैं जिस दिन आपको बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर फ़ैन हमारी बेड के ऊपर ही होते हैं और अगर हम जब साफ़ सफाई करते हैं तो हल्की फुल्की धूल उनके ऊपर गिरना नॉर्मल है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश पूरी की थी कि बेड के ऊपर कोई भी धूल मिट्टी वगैरह ना गिरे, बट फिर भी हम कितना भी ट्राई करें हल्की फुल्की धूल आ ही जाती है। तो इसके तुरंत बाद ही मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब हम एक रूटीन के साथ क्लीनिंग करते हैं तो काफ़ी हद तक हम स्ट्रेस को और ओवरवेल्म फीलिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब हमें इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता इन बड़ी बड़ी साफ़ सफाई का। हमारा टाइम भी बड़े अच्छे से मैनेज हो जाता है, मतलब हम एक तरीके से टाइम को भी सेव कर रहे होते हैं। ऊपर के फ्लोर के सारे फैन्स क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई थी नीचे के फ्लोर पर। ये वाले जो लिविंग रूम के मेरे फैन्स हैं ये सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा चलते हैं। जैसे ही मुझे किचन में काम करना होता है तो ये फ़ैन तो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हाँ, गेस्ट रूम का फ़ैन हमारा इतना ज़्यादा नहीं चलता है तो इसके ऊपर धूल मिट्टी भी काफ़ी हद तक आ जाती है। तो 10 से 15 दिन का हमारा रूटीन रहता है फैन्स को क्लीन करने का। क्लीनिंग रूटीन बनाने का मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी एक बैलेंस वे में मेंटेन रहती है। आपको पता होता है वीक में किस दिन आपको कौन से एरिया की क्लीनिंग करनी है। आप हर दिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं और जब आपका घर क्लीन रहता है आप ऑटोमेटिकली फ्रेश भी फील करते हैं। हल्की फुल्की वॉशरूम की क्लीनिंग तो हम सब करते हैं, पर जब बात आती है डीप क्लीनिंग की, ऐसे दाग धब्बों की जिनको हम रेगुलर उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो हफ्ते में आप एक दिन ऐसा डिसाइड कर सकते हैं जिस दिन खासकर इन्हीं चीज़ों पर आप वर्क करेंगे। कोई भी सिंपल सा ऑर्गेनिक काइंड ऑफ आप क्लीनर यूज़ कर सकते हैं जो आपके हाथों को या तो आपकी सेंसेस को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करता है। इस तरह के क्लीनिंग सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। तो ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा निशान हो जाते हैं, फिर वो चाहे खारे पानी के हों या तो फिर आपके साबुन वगैरह के हों, तो उनको भी वीक में एक बार अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। सेम इसी तरह हमारी टैप्स वगैरह हैं, उनके ऊपर भी नहाने धोने के इस तरह के दाग धब्बे बहुत हो जाते हैं। तो आप 10 दिन में या तो हफ्ते में अपनी टैप्स वगैरह को ईजिली इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। वॉश बेसिन को साफ करने का रूटीन मेरा एक दिन छोड़कर एक दिन का रहता है। इसको मैं 1 वीक के लिए नहीं रखती हूँ। जैसे ही मुझे लगता है कि इसको क्लीन करना ज़रूरी है तो मैं तुरंत ही नहाने से पहले इसको क्लीन कर देती हूँ। इस तरह से रूटीन फॉलो करके आप अपनी फैमिली के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी बनाते हैं। आपके बच्चे भी अच्छी आदतें सीखते हैं, उन्हें रूटीन का, उनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है और वो डिसिप्लिन भी बनते हैं क्लीनिंग के मामले में। तो मुझे लगता है क्लीनिंग रूटीन आपके बच्चों के लिए भी एक तरह से एजुकेशन का काम करता है।
मिरर को अच्छे से वॉश करने के बाद एक बार मैं सूखे कपड़े से ज़रूर साफ़ करती हूँ ताकि पानी के दाग इसके ऊपर ना रह जाएं। इसी तरह से आप जितनी भी अदर एसेसरीज़ होती हैं आपके वॉशरूम में, आपकी बकेट, आपके मग वगैरह हैं, उनको क्लीन करने का भी अपना रूटीन बना सकते हैं। डिपेंड करता है आप उसको हफ्ते में क्लीन करते हैं या 10 दिन में क्लीन करते हैं, बट टाइमली अगर आप इनको क्लीन करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। शीट को क्लीन करने का मेरा रूटीन हर दिन का रहता है। हर दिन नहाने से पहले मैं इसको क्लीन करती ही हूँ। अब आ जाते हैं किचन वाले सेक्शन में, जिसमें रेफ्रिजरेटर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्टली हम किचन क्लीनिंग के टाइम पर फ्रिज को इग्नोर कर देते हैं, बट वीक में एक बार इसको भी रीसेट करना ज़रूरी होता है। अगर आप टाइमली इसको टाइम दे के क्लीन कर दे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, ना ही किसी तरह के मोल्ड वगैरह डेवलप होते हैं आपके फ्रिज में। अब ये डिपेंड करता है कि सारी ही अटैचमेंट्स की कंडीशन क्या है। अगर उनके ऊपर दूध, मलाई, दही इस तरह के कोई भी मार्क वगैरह लगे हैं तो मैं ट्राई करती हूँ अटैचमेंट्स को निकाल के अच्छे से वॉश करके दोबारा लगाऊं। लेकिन अगर मैं देखती हूँ कि खाली फ्रिज के मैट्स ही गंदे हैं, अटैचमेंट्स में इतना ज़्यादा गंद नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ एक अच्छे से साफ़ कपड़े से उनको क्लीन कर दूँ। टाइमली फ्रिज को चेक करने से जो हमारी पीछे की तरफ चीज़ें रखी रह जाती हैं, जिनको हम भूल जाते हैं, छोटी छोटी बची हुई चीज़ें जो होती हैं अक्सर फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह घेर लेती हैं और धीरे धीरे उनमें से स्मेल भी आने लग जाती है। हम कई बार इतना ज़्यादा झुक के देखते ही नहीं हैं कि पीछे की तरफ क्या सामान रखा है। लेकिन अगर आप इस तरह से वीकली रूटीन फॉलो करते हैं तो इन चीज़ों से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर आप इस तरह से अपना कोई भी एक वीकली रूटीन अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रेडी रखते हैं तो कभी भी आपको टेंशन नहीं होती। आपके घर में अनएक्सपेक्टेडली कोई भी गेस्ट आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी एम्बैरेसमेंट नहीं होती है कि मेरे घर में ये वाला एरिया क्लीन नहीं है। इस तरह से रूटीन बनाने का यही फ़ायदा रहता है कि आपका घर हमेशा रेडी रहता है अनएक्सपेक्टेड गेस्ट के लिए। अब यहाँ पर इस कपड़े को मैंने पानी और विनेगर के सॉल्यूशन में डिप करके अच्छे से निचोड़ लिया था और उसके बाद फ्रिज को क्लीन कर दिया है। तो इस तरह से कोई भी बेड या फॉल स्मेल वगैरह होती है वो फ्रिज से चली जाती है। और बहुत ज़्यादा वेट नहीं करती हूँ मैं अटैचमेंट के सूखने का। एक अच्छे से ड्राई क्लॉथ से इनको साफ़ करके तुरंत ही मैं लगा देती हूँ ताकि फ्रिज की जो ठंडक है वो उसी तरह बनी रहे। जितनी भी चीज़ें हमने बाहर निकाल के रखी हैं वो ख़राब ना हों। वैसे तो क्लीनिंग रूटीन के हम बेनिफिट जितने भी गिनाएं उतने कम हैं, बट मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपके घर का सारा क्लटर, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज रहती हैं। अब देखिए, मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा ये सब चीज़ें क्लीन करके वापस से अटैच करने में। कोई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है अगर हम प्रॉपरली रूटीन फॉलो करें तो। साथ ही आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने कुछ कॉटन कुर्ता सेट खरीदे थे, उनका एक हॉल वीडियो बनाया था, तो सोचा क्यों ना इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अभी इनके ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस चल रहा है। और सारे के सारे कॉटन कुर्ता सेट बहुत ही वाइब्रेंट कलर के हैं, समर एप्रोप्रिएट हैं। आप चाहें तो इनको डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं या हल्का फुल्का बाहर जाने में भी। इसका जो कलर है, इंडिगो कलर है इस कुर्ता सेट का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल इस तरह का कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। दुपट्टा इसका शिफॉन का है, साइड में जो कुर्ते के मैचिंग की इसके ऊपर पट्टी भी लगाई हुई है और गला भी काफ़ी सिंपल है। इसी तरह जो सेकंड वाला है वो भी काफ़ी समरी लुक में है और इसका गले का डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊं, इस तरह के आप आइडियाज़ लेके अपने खुद के सूट भी स्टिच करवा सकते हैं। तो ये देखिए, बाजू पर भी इसी तरह का डिज़ाइन है और इसके साथ जो दुपट्टा है वो कॉटन का ही दुपट्टा है। इतना प्यारा प्रिंट है इसके ऊपर और काफ़ी लंबा चौड़ा ये दुपट्टा है। तो अगर आप साइड दुपट्टा लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से फैला के या सिर पर जैसी भी आपकी नीड हो आप उस अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं साथ ही में आपको इसका क्लोजअप लुक दिखा रही हूँ। नीचे की तरफ ये देखिए किस तरह से टेसल्स लगे हैं और प्रिंट इस दुपट्टे का बहुत ज़्यादा प्यारा है, प्रॉपरली मैच कर रहा है कुर्ते से। तो अगर आप इस तरह से इसको वियर करना चाहते हैं तो भी इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है।
और नेक्स्ट ये वाला कुर्ता सेट पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो इसका प्रिंट है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न लुक और वाइब देता है और गले पर बहुत हल्का सा काम हो रखा है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा मिरर वर्क के जैसा है। और दुपट्टा इस कुर्ते का भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। इस तरह के लाइट शेड कलर्स ना समर में बहुत कम मिलते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं, वरना मोस्टली सारे डार्क शेड कलर्स ही आते हैं। तो ये देखिए, ये लिबास का ब्रांड का है और इसका भी कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कॉटन मिक्स है, ये प्रॉपर कॉटन का कुर्ता नहीं है, बट इसका फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर आप स्लीवलेस कुर्ता पसंद करते हैं समर में, तो आप ये वाला ऑप्शन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है इसका और इसका दुपट्टा भी शिफॉन का है, तो मतलब कैरी करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। गले पर हल्का सा बारीक लेस का काम है और सेम इसी तरह का दुपट्टे के ऊपर भी है। तो ये देखिए, इसमें आपको और भी कलर मिल जाएंगे, बट मुझे ये वाला कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन।